लेक्सियन 1 मीन्स लेसन 1। हमारे लेसन 1 का नाम है हेrzliche willkommen इन डॉइचलैंड मीन्स आपका स्वागत है जर्मनी में। हेrzliche willkommen मतलब दिल से आपका स्वागत है। डॉइचलैंड जर्मनी को जर्मन भाषा के अंदर हम कहते हैं डॉइचलैंड। मेरे पीछे रिपीट करिए, डॉइचलैंड डॉइचलैंड डॉइचलैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये फ्लैग दिख रहा है। तो जर्मनी के फ्लैग के अंदर 3 कलर्स होते हैं। सबसे पहले होता है ब्लैक, दूसरा रेड और तीसरा येलो। तो जर्मनी के फ्लैग में कितने कलर्स हुए? 3। पहला ब्लैक, रेड एंड येलो। उसके बाद आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं। मैप के अंदर इन्होंने पूरा डायग्राम दे रखा है कि जर्मनी दिखता कैसे है। जर्मनी के अंदर टोटल 16 स्टेट्स है और वो 16 स्टेट्स में यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रही है बर्लिन, हनोवर, ब्रेमेन, कील, हाम्बुर्ग। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, इसी तरह जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अगले पेज पे है हेलो फ्रेंड। यहाँ पे आपको ये माउस हमारा दिख रहा है जिसका नाम है लम्पी। तो ये कह रहा है हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लम्पी, वी आर गोइंग टू बिगिन अ जर्नी इन थ्रू जर्मनी, अ फेरी टेल रूट, कम जॉइन अस। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट जर्मनी? अब हम जर्मनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वुर्स्ट। मेरे पीछे पीछे बोलो, वुर्स्ट वुर्स्ट वुर्स्ट। वुर्स्ट जर्मनी के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ में हमें देखने को मिलती है और ये खाना लोगों को बहुत पसंद है। जैसे मुंबई के अंदर कैसे वड़ा पाव बहुत फेमस है, दिल्ली में छोले भटूरे बहुत फेमस है, इसी तरह जर्मनी के अंदर ये वुर्स्ट सॉसेज बहुत फेमस है। सॉसेज की वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है और ये सॉसेज मीट से बना होता है। अगला ब्रॉथ ब्रॉथ ब्रॉथ। जर्मनी में लोगों को ब्रेड खाना भी बहुत पसंद है। इसकी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी और जैसे हम यहाँ पे ब्रेड खाते हैं ऐसा ब्रेड वहाँ नहीं मिलता। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के ब्रेड मिलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे फोटोज़ में देख सकते हो। अगला यहाँ पे सूक स्पित्ज़ा सूक स्पित्ज़ा सूक स्पित्ज़ा। तो सूक स्पित्ज़ा जर्मनी का सबसे ऊंचा पहाड़ है। राइन राइन राइन। जर्मनी के अंदर सबसे बड़ी रिवर है राइन। उसके अगला है केज़ा 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 केज़ा। तो चीज़ को हम कहते हैं केज़ा और जर्मनी के अंदर चीज़ की अगेन आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी और वहाँ पे चीज़ खाना लोगों को बहुत पसंद है। उसके अगला है श्राइप वारन वारन श्राइप वारन श्राइप वारन। तो श्राइप वारन मतलब स्टेशनरी का सामान हो गया, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब। उसके बाद अगला यहाँ पे है रात हाउस रात हाउस मतलब टाउन हॉल होता है। जर्मनी के अंदर आपको बहुत सारे टाउन हॉल देखने को मिलते हैं। इंडिया के पैसों को हम रुपए कहते हैं, ऐसे ही जर्मनी में पैसों को हम कहते हैं यूरो और यूरो को हम जर्मन की भाषा में कहते हैं ऑयरो। मेरे पीछे पीछे बोलो, ऑयरो ऑयरो ऑयरो। उसके बाद अगला यहाँ पे फ्लूक हाफन फ्लूक हाफन मतलब एयरपोर्ट। जर्मनी के अंदर एयरपोर्ट भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जर्मनी के अंदर बहुत सारे कासल्स आपको देखने को मिलते हैं और कासल्स वहाँ पे बहुत फेमस है और सबसे फेमस और सबसे बड़ा कासल वहाँ पे है ये रहा। इसको प्रोनाउंस करते हैं साथ में, नॉइशवानश्टाइन नॉइशवानश्टाइन इस कासल का नाम है। कासल को हम नहीं बोलते ये। उसके अगला है फुसबाल मतलब फुटबॉल। तो जर्मनी के अंदर फुटबॉल बहुत ही फेमस खेल है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत ही फेमस है क्रिकेट, ऐसे ही जर्मनी के अंदर फुटबॉल बहुत फेमस है। उसके बाद अगला यहाँ पे रेलवे स्टेशन बानहोफ
हॉफ, बर्नहॉफ, बर्नहॉफ। पहला क्वेश्चन आ गया कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैचअप्स करने हैं। तो अभी जो भी हमने पढ़ा आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार मैचअप खुद करो कि आपको शब्द याद हुए या नहीं हुए। तो कोशिश कर ली, चलो एक साथ करते हैं। पहला है श्राइप वारन, श्राइप वारन। श्राइप वारन हमने देखा था कहते हैं स्टेशनरी को। तो ये कौन सा हो गया? पेन, पेंसिल, इरेजर, पहला वाला सेम। उसके बाद नेक्स्ट है केज़ा, केज़ा मतलब था चीज़, तो ये रहा ई। उसके अगला है वुर्स्ट, वुर्स्ट हम कहते हैं सॉसेज को, तो सॉसेज ये रहा, सॉसेज ये रहा एफ। अगला है फ्लुग हाफन, फ्लुग हाफन हम कहते हैं एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट ये रहा बी। अगला है रात हाउस, रात हाउस को हम कहते हैं टाउन हॉल, तो टाउन हॉल ये रहा सी। उसके बाद है फुटबॉल, फुटबॉल फुटबॉल। पेज पे ये आपको लेटर्स दिख रहा है, इसको रीअरेंज करना। तो ये वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो कि आपसे रीअरेंज होता है। तो चलो अब एक बार साथ में करते हैं। पहला वर्ड है इसमें रात हाउस, रात हाउस मतलब हमने क्या सीखा था? टाउन हॉल। उसके बाद अगला फ्लुग हाफन, फ्लुग हाफन मतलब एयरपोर्ट। उसके बाद अगला है वुर्स्ट, वुर्स्ट, वुर्स्ट मतलब सॉसेज। उसके बाद अगला है विल कॉमन, विल कॉमन, विल कॉमन मतलब वेलकम, स्वागत है। उसके बाद अगला है डॉयच लांट, डॉयच लांट, डॉयच लांट। उसके बाद अगला युबों के अंदर ये जो फोटोज़ आपको दिख रही हैं, रात हाउस हो गया, सुक पिज्ज़ा, फ्लुगहाफन, ब्रॉट, बार्नहॉफ, फुटबॉल, तो ये सबको आपको इस ग्रिड में से ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो ये वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो। ग्रिड के अंदर आप देख सकते हो कि ये रहे इसके सही जवाब। कैन यू गेस? ठीक है, अब हम मिलके गेस करते हैं। अभी तक हमने जो जो पढ़ा था याद है? नहीं याद तो रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले आई एम फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ जर्मन, जर्मन लोगों का ये फेवरेट स्पोर्ट है। कौन से स्पोर्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था फुटबॉल। तो जर्मनी के अंदर लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला है आई एम बिगेस्ट रिवर ऑफ जर्मनी, जर्मनी की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? राइन, राइन जर्मनी की सबसे बड़ी रिवर है। उसके अगला है आई एम कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या है? बर्लिन। उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माई वेराइटीज़, जर्मन लव टू ईट मी, आई एम मेड ऑफ मीट, मेरी बहुत सारी वेराइटीज़ है, जर्मन्स मुझे खाना बहुत पसंद करते हैं और मैं मीट से बना होता हूँ। तो ये है वुर्स्ट, सॉसेज। उसके बाद आई एम हाईएस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में सबसे ऊंचा पहाड़ है सुक पिज्ज़ा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको जर्मन के बारे में बताऊँ कि जर्मन भाषा सिर्फ जर्मनी में ही नहीं और भी कुछ देशों में बोली जाती है। कौन कौन सी देखते हैं? ये नीचे देखो। सबसे पहले जर्मनी में बोली जाती है, दूसरी ऑस्ट्रिया, तीसरा लक्समबर्ग, चौथा लिechtenstein, बेल्जियम और छठा लक्समबर्ग। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो और जो भी आपके साथ जर्मन पढ़ रहे हैं ना उनके साथ भी शेयर कर दो ताकि हम सब मिलके पढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वाले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करें। Tschüss, auf Wiedersehen।